अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मियां सैफुर रहमान और मुस्तफा कमाल पाशा हाज़िर खिदमत। आज हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं, उनका भी मैं तारुफ कराता हूँ। अहमद जवाद भट्ट साहब, आप भी सीनियर तजियाकार और कॉलम निगार। आज के जो मौजूआत हैं, करतास से अबजद, वो अब इमरान खान की पार्टी ने एक वाइट पेपर शाया की है। शायद वो कहते हैं कि लोगों के गुनाह ज्यादा हाईलाइट करें तो अपने उनके धुल जाएं। अच्छा, इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो है उनकी सऊदी अरब रवानगी, इस पर हम बात करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खत जो है स्पीकर को और सेनेट के चेयरमैन को कि वो अपने को इख्तियारात के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट आईनी अदारा है, उस पर हम बात करेंगे। और दीगर और इस तरह के जो मौजूआत हैं उस पर हम बात करेंगे। ये पाशा साहब, ये वाइट पेपर जो आया है, ये वाइट पेपर वाकई वाइट पेपर है या क्या? आप तो प्रोग्राम से पहले उसको ब्लैक पेपर कह रहे थे। वैसे देखिए मियां साहब, मैंने उसको पूरा पढ़ा है खोल के। अच्छा, तो वो बुनियादी तौर कितनी पे आपने हिम्मत थी पढ़ने की? हाँ, मतलब अच्छा, दायरा हमने गुफ्तगू करनी थी तो मैं पढ़ के आया। आप पढ़ लेते हैं तो हर कौड़ी दो ही खा जाते आराम नाल। तो वो बुनियादी तौर पे उसको करतास से अबियज की बजाय करतास से अस्वद कहना चाहिए। अच्छा, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर। अच्छा, उसमें जो बदखोइयां, बुराइयां और नाकामियां और नाअहलियां 10 अप्रैल से 2022 से लेके 10 अप्रैल 2023 तक जो इत्तेहादी हुकूमत है पीडीएम और पीपल्स पार्टी की, उसकी बयान की हैं, उसमें अगर मैं उसका आपको ओवरऑल व्यू दूं तो बातें उसमें काफी सारी सही हैं। अच्छा, कुछ सही नहीं है? काफी सारी सही हैं। और वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आधा ग्लास पानी का भरा हो तो आप कहेंगे आधा खाली है, तो वो बात तो सही है। लेकिन मैं कहूं कि नहीं जनाब, आधा भरा हुआ भी है। तो जो करतास से इमरान खान में वो पुराने गुस्से वाली माइयां वाली रूद नहीं, ताने देने फलानी हो तो फलानी। अच्छा, वैसे उसमें मुझे लग रहा है कोई एक बात तो वो है उनमें रूद। एक बात तो मियां साहब बड़ी सही है कि ये हुकूमत जो है 1 साल के अंदर आवाम को कुछ नहीं रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम है। लेकिन आटा तो उन्होंने काफी दे दिया। अब आटा पता नहीं कितना, 2-2.5 करोड़ मेरा हाल आटा 2.5 करोड़ के करीब लोगों को मुफ्त दिया है। लेकिन हुकूमत का काम ये नहीं होता। हुकूमत का काम एनवायरमेंट देना है। आज आटा देता कल खोले। तो उस हवाले से हुकूमत जो है वो कोई भी रिलीफ देने में अवाम को बुरी तरह नाकाम है। महंगाई जो है वो 50 साल तारीख में अपने बुलंद तरीन मकाम पर है, ये भी बात सही है। कितने परसेंट चली गई? 45 के ऊपर, 50 तक चली गई है, एवरेज 50 पे। फूड इन्फ्लेशन भी इतनी है जी, इतनी तो शायद इससे भी ज्यादा है। फिर ये है कि 1 साल के अंदर हुकूमत ने जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे इनके, उनको लेकर आई, फिर उनको बदला, और जो अपना एस यानी यक्का तुर्ब का पता था इसहाक डार साहब, उनको लेके आए। लेकिन इसहाक डार साहब भी जो डॉलर को 200 पर लाने का या 100-150 पे लाने का अंदिया दे रहे थे, सामरी जादूगर की तरह, वो भी उसमें नाकाम हो गए। और अभी तक यानी हमने आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को पूरा करते करते अपने अवाम की तई फेर दी, तो उसके बावजूद अभी तक मुआहदा करने में हम कामयाब नहीं हो सके। तो जो एक इसहाक डार साहब का वो एक हवा था, वो भी पानी पानी हो गया, रुल गया है मट्टी में। हैविंग सेड दैट, तमाम नाकामियों के बावजूद जो कि इमरान खान साहब ने बयान की हैं, एक चीज वो बयान नहीं कर पाए कि इन तमाम नाकामियों की जो जड़ है, इन तमाम नाकामियों की जो वजह है, वो इमरान खान साहब का 3.5 साल दौरे हुक्मरानी है। ये उसका गंद था जिसको ये साफ नहीं कर पाए। और एक बात मैं यहां पर बड़ी, वो तो कहते हैं मैं बेख्तियार था, हुक्मरानी कौन? नहीं, वो वजूहात जो भी बयान कर बेख्तियार हुक्मरानी। बात ये है कि एक बात बड़ी सोचने की है कि जिस वक्त 9 अप्रैल को इनकी हुकूमत का खात्मा होने जा रहा था और 10 अप्रैल को इस हुकूमत ने टेक ओवर किया,
तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत की जो पजीराई थी वो 9 या 13 पर थी। इतनी पस्तरीन, ये गैलप पोल की गैलप बता रहा पोल हूं, की, ठीक है। और इस वक्त जो गैलप पोल आया है उसमें इमरान खान साहब की जो पजीराई है वो 70 पर पहुंच गई है। उसमें इमरान खान साहब की कोई कारकर्दगी नहीं है। वैसे अगर वो आ गए तो शायद फिर 13 पे चली जाए। ये है। नहीं, अब आने का तो कोई इम्कान अच्छा, नहीं है। आप माशाल्लाह इंसाइक्लोपीडिया हैं, लेकिन अहमद जवाद भट्ट साहब के साथ ज्यादती है। जी जी बिल्कुल। अगर इनको बीच में शामिल ना नहीं किया नहीं जाए, बिल्कुल भट्ट साहब क्योंकि को- इनके कॉलम लोग पढ़ते हैं, जी, जी, तस्वीर जी, करते हैं। इनकी तो बड़ी मालूमात होती है, मैं मेरी वही तो कहता उतनी हूं, मालूमात नहीं है। भट्ट भट्ट साहब साहब की करतार तो से अभियत लिखते भी हैं। एक तो जनाब इस पे करें, भट्ट जी। साहब करतार से अभियत। एक सवाल जो अभी पाशा साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, एक बात वो IMF की। जी। अगले रोज में मियां खुर्शीद कसूरी के पास बैठा था, तो वो उनके साथ बातचीत हुई। वो कहने लगे कि IMF ने थोड़ा सा, वो कहते हैं ठीक है इस हुकूमत की नाअहली होगी जो कुछ भी है, या इमरान खान छोड़ गया बैकलॉग, लेकिन थोड़ा सा IMF ने भी सख्तियां पैदा कर दी अपने कंडीशनैलिटीज में। जी। और इस वक्त बहुत से ममालिक को वो ऐसा देने से ना लैतो लाल से काम ले रहा है, जी जिसकी एक मिसाल उन्होंने मिस्र रखी थी। जी अब आपका टेक जनाब। जी मियां साहब, और करतार से अभियत भी, और ये दो जी। सवाल हो गए। मियां साहब गुजारिश ये है, IMF की अब पाकिस्तान को 2-3 माह तक जरूरत नहीं रहेगी। ये अच्छा। इंफॉर्मेशन समझ लें, खुशखबरी समझ लें, खबर समझ लें। ये तो बड़ी एक जो पाकिस्तानी चाइना के तौर पे तो मैं खुशखबरी जी दूंगा सर, उसे। जो चाइना, रूस, मुतहदा अरब अमारात, ईरान का ये ब्लॉक बन रहा है ना तकरीबन 25 ममालिक का, उसमें इन्होंने ट्रेड अपनी करेंसी से कर हाँ, ये बहुत बड़ा इसमें डॉलर की वो डॉलर की चुदराहट खत्म हो रही है, जब बल्कि डॉलर खत्म होनी शुरू हो गई है। हो गई है। क्यों पाशा साहब? जी बिल्कुल। तकरीबन जब डॉलर की चुदराहट खत्म होगी तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। IMF भी तो डॉलर के सर पे ही। सर पे है सर। हाँ बिल्कुल। तकरीबन जो अमेरिका के मालियाती अदारे हैं ना, वो उनसे ये आजाद होने जा रहे हैं। जब ये आजाद होंगे तो आप देखें महंगाई की भी हमारे मसाइल कम हो जाएंगे। बहुत मसाइल कम सर हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला मुल्क को तरक्की दे, खुशहाली दे। इस दफा तो हालात उस सतह पे पहुंच गए सर, 2 वक्त की रोटी गरीब के लिए मुश्किल हो रही है। भट्ट साहब 2 वक्त की तो मुश्किल है, एक की मिल जाए तो नहीं, बड़ी बहुत संगीनी की तरफ है। जी बिल्कुल। लाकानूनियत, भट्ट साहब corruption। लोग राशन चोरी कर रहे हैं सर कोई हाल ही नहीं सर, इतनी जराइम का ग्राफ देखें किधर चला गया, लाकानूनियत कोई हाल ही नहीं सर। गलियों आगे तो मानो। ये था ना, महंगाई के हाँ। साथ अगर रोजगार हो तो हाँ। चल जाता है। चल अब जाता है रोजगार काम, भी नहीं है। वो भी नहीं है। दूसरा जो तो रोजगार तो वैसे पाशा साहब और भट्ट साहब, मेरा ख्याल है वो तो इमरान खान ने शायद एक बंदे को भी नहीं दिया, मेरा तो ख्याल सर दिया। वो कहते तो हैं हमारे दोस्त यावर बुखारी के जी, बड़े लोगों सर को दिया। उन्होंने आप रोजगार क्या आपके देना, पास तो वो तो सारी खुद ही अंदर बोलते हैं हम, मैं बेख्तियार था। तो अच्छा। रोजगार उन्होंने क्या क्या देना। देना। दूसरी सर ये जो- शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया मैं बेरोजगार था। कहने को ये भी कह कल सकते वैसे हैं। मुंह से उनके कोई निकल जाए। दूसरी सर जो उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया ना, हाँ, वो आए उसमें 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 सारी चीजें सच्ची भी नहीं तो सारा अच्छा। झूठ भी नहीं, जो अच्छा। पाशा साहब चलो बोल- कोई एक दो सच्ची बता दें, एक दो झूठ बता दें सर सर, नाजरीन को कुछ तो बताएं ना। एक साल का जो उन्होंने किया ना 9 अप्रैल से 9 अप्रैल का, अच्छा। बल्कि ये समझ लें तो 9 अप्रैल की रात से 9 अप्रैल तक 2023 तक, इसमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तो किसी की किसी जगह हुई है, बकौल इमरान खान साहब के या उनकी पार्टी के। लेकिन उसका एक हल था आजाद अदलिया का, कोई जुडिशल कमीशन, कोई किसी जगह पे इंसाफ के तकादे पूरे करते तो आज आलमी लेवल पे इतना मसला ना बनता। अक़वाम मुत्तहिदा को ये खत लिख रहे हैं, अमेरिका में मुस्लिम तंजीमें, दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने काफी एहतजाज किया इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। लेकिन रियासत का एक बुनियादी इकाई है, तो इसमें इंसाफ जो है हर शहरी को हक है देना। तो सर उसकी वजह से ये ज्यादा मसाइल, ओवरसीयर पाकिस्तानियों ने पैसे भी कम भेजने शुरू कर दिए हैं। हाँ। काफी अरसे से आप जरा और नेटवर्क इस वजह से नॉर्थ अमेरिका में इमरान खान साहब की पार्टी का तकरीबन 70 से ऊपर जा रहा है। अच्छा, मतलब नॉर्थ अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा जो है ना पाकिस्तानी वो तरीके इंसाफ की हाँ, इनको हमायत पॉलिसियों को हमायत कर रहे हैं। हमायत करें। लेकिन एक ही बात है, तो तमाम स्टेक होल्डर बैठे और मुल्क के लिए कुछ करें तो बेहतर है। यही सियासत है तो मुल्क है, सही है, मईशत है तो मुल्क है। एक बात पाशा साहब बड़ी अच्छी करते हैं कि जी आइन, पार्लियामेंट, सब कुछ, कि आइन बड़ा कि पार्लियामेंट। सर
पार्लियामेंट बड़ी है कि अवाम, यानी कहने का मकसद है कि अवाम से ही पार्लियामेंट है और उसके आगे सारे मतहत इदारे हैं। अच्छा पाशा साहब, सऊदी अरब रवानगी ये कोई आम सी सिर्फ रवानगी नहीं लग रही, कोई महज कोई तफरी वाला टूर तो नहीं लग रहा। मियां नवाज शरीफ का एक पूरा पस मंजर है सियासी, और उसमें हिकअप्स भी आई, नुकसान भी हुए, चैलेंजेस भी आए। मैं खुद भी उनके साथ ट्रैवल करता रहा बैरूनी दौरों पर भी, उनके जहाज़ों में, और उनसे हम सवाल जवाब करते। एस्टेब्लिशमेंट क्या भी वो खुल के कुछ बातें कर देते थे हमारे साथ। वो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट भी थी उसमें इन्वॉल्व। तो सऊदी अरब तो एक ऐसा पिवट है बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स का, वहाँ उनका जाना और फरमा रवा का ये जहाज में स्पेशली उनका बुलाया जाना, इन्विटेशन, ये कुछ तो मायने रखता है ना। देखिए मियां साहब, बड़ा क्लियर है ऑप्टिक्स। हाँ जी, ऑप्टिक्स असल में ऑप्टिक्स कई बड़े मायने हैं। ठीक है मियां साहब, इस वक्त उनकी वैसे तो सरकारी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, बल्कि नाअहल भी हैं, नाअहल भी हैं और सजा याफ्ता भी हैं। तो ये अपील नहीं है, अपील तो पड़ी हुई है ना, तो वो फिर सजा याफ्ता नहीं, कहलाएंगे? सजा के खिलाफ, हाँ बिल्कुल सजा क्यों याफ्ता भट्ट साहब नहीं कहलाएंगे? चले फिर आते हैं आपके पास बाद में। तो अच्छा जी, ऐसे माहौल में जबकि उनके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है और वो अदालत से कन्विक्ट भी हो चुके हैं, और ऐसे माहौल में जो बादशाहों का बादशाह है, सऊदी अरब का जो फरमारवा है, वो सिर्फ हरमैन शरीफैन, सिर्फ सऊदी अरब का बादशाह नहीं है, वो हरमैन शरीफैन का कस्टोडियन है। ये तो इतना इस बड़ा वाले मुकाम से है कि उसकी एक बहुत बड़ी हैसियत है, बहुत बड़ी। और उस वाले से उसका अपना त्यारा भेज के नवाज शरीफ साहब को बुलाना, ये दो मैसेज है। एक मैसेज तो ये है कि भाई अगर आपने हमसे कुछ लेना देना करना है तो नवाज शरीफ, एक मुझे ये नजर आ रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान वाले, नवाज शरीफ मस्ट बी इन द लूप। दूसरा मैसेज जो मुझे नजर आ रहा है, अच्छा, कि वो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं अच्छा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक परसेप्शन डेवलप किया गया है इमरान खान साहब के बारे में, परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं, हकीकत, लेकिन पाशा साहब परसेप्शन पे दुनिया में जंगे हो जाती ठीक है, तो परसेप्शन यही है, छोटी बात, परसेप्शन यही है कि इमरान खान साहब को अगर उनके नैरेटिव को कोई काउंटर कर सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। ये शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, हमजा शहबाज या जरदारी, इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस मकाम पर इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं अफसाने सुनाने में, उसका तोड़ जो है वो नवाज शरीफ साहब जैसी टावरिंग पर्सनालिटी जो है उसी के जरिए हो सकता है। उनका करिश्मा भी अभी इंटैक्ट है। तो इस हवाले से दो पैगाम मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो ये है कि अगर आपने हमसे कोई मामलात करने हैं, कोई इमदाद लेनी है, कोई पैसे लेने हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब हैं, और दूसरा नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ रहे हैं। और ये इस बात की तायद इस बात से भी होती है कि वो जो बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में, उसमें भी जो उसमें गुंजाइश मौजूद है कि उनके वो जो अपील जो है उस पर फैसला हो सके। तो मुझे तो ऑप्टिक्स के जरिए ये दो मैसेज क्लियर नजर आ रहे हैं। जी भट्ट साहब, पहले तो एक सवाल ये ले लें, एक तो पूरा उनके दौरे का और उनका पस मंजर, उनकी पॉलिटिक्स, इस पे आप जरा डिटेल बात कर लें। वो उनका कन्विक्ट होने की जो हम बात करते हैं, ये काफी अबहम पाया जा रहा है, लेकिन साथ ही लोग कहते हैं कि गए अदालत की इजाजत से थी, वो मशरूत चलें कि जी बीमारी का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लियरेंस का, लेकिन अपील में भी है वो जी, तो अपील की सूरत में वो कन्विक्ट कहलाएंगे सर? इसका टेक्निकली अगर आप जो अब पार्लियामेंट में कानून पास पेश अच्छा, हुआ है ना, उसके बाद सूरत असल वाज़ेह होगी। अभी तक तो अबहम है, वाज़ेह तो यानी वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकते कि वो कन्विक्ट नहीं है, कन्विक्ट तो हैं। हाँ, वो सजा तो सर उनको सजा तो हुई है, और उसमें जेल में भी वो पाबंदे सलासल भी रहे हैं। ठीक है, इस वाले से मतलब हम ये कह नहीं सकते मसूब से नहीं हम। दूसरा सर, जो सऊदी अरब का ना
अरब अमारात के ममालिक से उनके शरीफ खानदान के दरीना मरासम जी, कोई जाती तौर हाँ और वो खानदान उनका इनका एहतराम भी करते जा रहे। परवेज मुशर्रफ मरहूम के वक्त भी वो जलावतन भी सऊदी अरब में रहे तवील अर्सा। दूसरा सर, जो इमरान खान साहब की आपने नैरेटिव की बात की ना, सारे पंजाब में या सारे KPK में, बलोचिस्तान में, मुल्क में नैरेटिव उनका ज्यादा नहीं, ये 70% परसेप्शन है। मैंने अच्छा, वो कहा ना। इन्होंने बात बड़ी ठीक ही, परसेप्शन है। देखिए एक तासर अमूमी गुजरात फैलाया जा रहा है। हाँ जी, गुजरांवाला डिवीजन में, पिंडी डिवीजन में, लाहौर डिवीजन में, जीटी रोड के साथ जितने भी शहर है ना, हाँ, उनके साथ उनका मतलब दरेना जो उनके साथ ताल्लुक है, वाबस्तगी जो है। जिनके मिसाल के तौर पे सर, आप रावलपिंडी में आपने हल्का PP 61 में नासिर भट्ट साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के लंदन से आए हैं। हजारों की तादाद में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया एयरपोर्ट पे। हालांकि भट्ट साहब वही फेम है ना, हाँ, जिनके खिलाफ कत्ल के इल्जाम तो पता नहीं, सियासी बुनियाद पे, हाँ, सियासी बुनियाद पे हाँ, मतलब सिर्फ उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत दरीना वबस्तगी और बेलौस मोहब्बत। उसके अलावा दो ग्राउंड पे उधर यूनियन काउंसिल 19 में एक चेयर, हमारे बड़े करीबी अजीज हैं चेयरमैन साहब अब्दुल गयूर भट्ट साहब, वहीं पे रावलपिंडी पे अच्छा, मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार भी हैं सिटी के, अपने जाती बिजनेस से सियासत कर रहे हैं और इतनी ज्यादा उन्होंने वर्किंग की है। आज भी कोई तकरीब भट्ट साहब गुफ्तगू जारी रहेगी, हम थोड़ा जाना ब्रेक पे, तो नाज़रीन अब हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूं। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल, दुखी इंसानियत की खिदमत। आपके ताउन से आप बने हमारे मुआविन। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल को दीजिए, क्योंकि बात है एहसास की। दुख दर्द में आपके साथ। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी भट्ट साहब, आप बात कर रहे थे जी, उसी इनका नैरेटिव आप कह रहे थे, या इनका जो पॉलिटिक्स, या मैं जो समझा हूं कि अभी तक नवाज शरीफ का, जैसे पाशा साहब ये भी फरमा रहे थे सर, उनका करिश्मा जो है अभी तक इंटैक्ट है सर, और उसको आप डिफाइन कर रहे थे कि ये 3-4 हलकों में जिस तरह जी सर, ग्राउंड आपने मेरा नासिर भट्ट की इसलिए मिसाल चुनी कि उनके बारे में ये था कि वो तो बिल्कुल ही शायद हाँ, दरगाह में, लेकिन उनको इतना इस्तकबाल हुआ, सारा हजारों की यानी एक कसौटी आपने उसको बनाया है। दूसरा सारे रोजाना की बुनियाद पे उनसे सैकड़ों लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, मतलब अपने हलके में PP 61 में वो पिंडी में वर्क कर रहे हैं। उसके मियां साहब बड़ी अजीब बात है, हमारा ख्याल था कि भट्ट जो है वो ये गुजरांवाला, सियालकोट और ये पट्टी पर है। पिंडी में तो सर, उसके अलावा ग्राउंड पे मतलब चेयरमैन जो हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, उनका इतना उधर मैं पिंडी में खाने की दुकान खोलने क्योंकि भट्ट जो इतने आगे, मैं तो पाशा साहब। दूसरा सर, जनूबी पंजाब में चिश्तियां में, अच्छा, एहसानुल्लाह बाजवा साहब हैं MNA। हाँ, बेबहा उन्होंने तरक्याती काम कराए। अच्छा, नहीं भट्ट साहब, हमारा तो हम तो ये अंदाजा है कि साउथ पंजाब जो है ये दरेशों का, मजारियों का, सरदारों का, लगारियों का नहीं, लेकिन सर उन्होंने कम से कम हजारों की तादाद में फ्री गरीब लोगों को ग्राउंड मुल्क भिजवाया है रोजगार के लिए। बाजवा साहब ने सानू, उनके नीचे गुलाम बारी साहब हैं और 2-3 काफी मुतरक नून लीग के जो वर्किंग कर रहे हैं। तो लोग उनको नजरअंदाज तो नहीं करेंगे सर, इतनी ज्यादा वर्किंग जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे नून लीग का भी उस इलाके। अच्छा, इसमें भट्ट साहब ये भी है, मेरा पाशा साहब भी शायद इस पे पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि मेरा रोजगार के भी मौके नून लीग के दौर में मिलते रहे लोग। हाँ, अच्छा मियां साहब, क्यों जी पाशा साहब, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो ज्यादा तो, यानी कोल्ड वार के खात्मे के बाद, हाँ जी, जबकि इमदाद देने का सिलसिला जो था वो खत्म हो गया, वेस्ट ने तरक्की पजीर ममालिक को इमदाद देनी बंद कर दी और इन्वेस्टमेंट का रोल शुरू हो गया। तो उसमें जो बड़े बड़े
मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो नवाज शरीफ के दौर दौर के में अंदर लगे। शुरू हुए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। खास जो तौर पे सी पैक वगैरह। सी पैक नहीं, सी पैक का तो अब आया ना, सी पैक के उससे पहले पहले भी जो मोटरवे प्रोजेक्ट है हाँ मोटरवे का और भी। इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे, ये सारे मियां नवाज शरीफ के दौर में लगे और उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट भी आई, उसके नतीजे में लोगों को रोजगार भी मिला और खुशहाली भी आई। जबकि इससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो पेट्रो मनी आया था हाँ हाँ कि भुट्टो साहब ने खलीजी ममालिक में जो लोगों को भेजा हाँ। समुंदर पार, वो भी एक सोर्स थी हमारी पाकिस्तान के ज़र मुबादला की आमदनी की। लेकिन जो असल पाकिस्तान ने जो इकोनॉमी ओपन हुई वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई, जब और शायद आपको याद होगा कि एक स्टेज पे 31 बिलियन पे $31 बिलियन पे एक्सपोर्ट गई थी जी बिल्कुल उसी पीरियड में। उसी पीरियड में। हाँ जी। तो उस हवाले से ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो दौर है वो यादगार दौर है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है, बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी और लोकल इन्वेस्टमेंट भी जो है वो पाकिस्तान में खुल खड़ा के आई। और अब हम जो ये पाकिस्तान में मोटरवेज का, सड़कों का, अंडरपासेस का जो एक जाल बिछा हुआ देखते हैं, जी जी, वो जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ही आया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए मतलब लोगों को क्रेडिट देना चाहिए जिसने जो अच्छा किया हो। हाँ इसमें तो देखें ये, लेकिन फिर आप इमरान खान को क्या देंगे? इमरान खान साहब ने एक, उन्होंने को तो बरले दे होगे नहीं, तुसी। इमरान उन्होंने खान भी तो साहब कुछ किया का है। कमाल, सेहत कार्ड सुना है उनका अच्छा था। इमरान खान साहब का कमाल ये था कि उन्होंने एक नई रूह फूंकी नौजवानों में। आपको पता है कि नौजवान जल्दी मुतासर हो जाते हैं। हाँ। उनका कमाल ये था कि उन्होंने ड्राइंग रूमों में बैठकर सियासत देखने वालों को सड़कों पे ले किया, आए। सड़कों पे ले आए। आंटियां, आंटे, मम्मी डैडी क्लास जो है, जैम जेली क्लास जो है, बर्गर क्लास जो है, उसको उन्होंने मुतहर्रिक किया। और मैं ये समझता हूं कि ये एक उनका बहुत बड़ा कारनामा था, मोबिलाइजेशन की। मोबिलाइजेशन। लेकिन और वो एक ओपिनियन जो है, एक आस उम्मीद जो है वो बहुत ऊपर ले गए। यानी जो यानी एक्चुअली जो नारा नवाज शरीफ ने दिया था कि वो पाकिस्तान में टर्न अराउंड दे देंगे इकोनॉमी को और एम्पावर करेंगे, वो सफर शुरू हुआ था जी। लेकिन इमरान खान साहब ने उस सफर को कट कर दिया 2018 से पहले 16 में 14-16 में जब 14 में लॉन्च किया गया, तो परसेप्शन जब सदर शी जिनपिंग भी आ रहे थे तो इन्होंने एक वो नया पंडोरा बॉक्स खोला और जिसका जो क्लाइमैक्स हुआ वो 2018 में हुआ कि मैं जनाब पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, और पूरी जो नौजवान नस्ल थी उसको इन्होंने पीछे लगा लिया। ये इनकी कामयाबी थी। और फिर बाजवा ने, हमारी स्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को माइनस करके 2018 में इनको जो है वो इक्तदार में ला बिठाया। चलें जवाद भट्ट साहब से, आप भट्ट साहब 50 साल हो गए सर आइन के, सर यानी आइन की मंजूरी हुई सर 73 का आइन। जख्मी तो 73 का आइन ही एक मुतफिक आइन था सर। यानी 25 अफराद की कमेटी बनी थी सर जिसके वो हेड कर रहे थे हफीज पीरजादा सर। और पाकिस्तान के तमाम नामवर सियासतदान जिनका मजहबी पस मंजर भी था, प्रोफेसर गफूर साहब हुए, मुफ्ती महमूद हुए, मौलाना शाह मंडरानी की मौलाना शाह मंडरानी हुए, पीएनपी, हाँ जी, तमाम सेकुलर पार्टियां, सबका मुतफिक आइन था। ये कितना बड़ा कारनामा था सर। ये पाकिस्तान का वजूद ही आइन की पासदारी पे है उसमें। बिल्कुल। आज असेंबली में मैं देख रहा था, आज आइन की गोल्डन जुबली का जी तकरीब जी थी, जी, उसमें अपने इज्जत माब जस्टिस काजी फायदी जी जी वो भी मदू थे क्योंकि वो कन्वेंशन था, वो आईनी कन्वेंशन था, उन्होंने खिताब भी किया है जी। उन्होंने एक दो केसों का शायद मौलवी खान केस का खास तौर पे हवाला किया है, हवाला कि वो गैर आईनी था सारा इकदाम। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस हालात में जब अदलिया का इशू चल रहा है। तो एक सिटिंग आने वाले चीफ जस्टिस है हमारे पाकिस्तान के, वो आके असेंबली में आइन की पासदारी की तकरीर करें, तो वो बड़ा अच्छा सर
इसमें इसमें भट्ट साहब एक करारदाद मंजूर हुई है, मुझे इतनी अच्छी लगी वो, जो रजा रब्बानी साहब ने पेश की। जी उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने भी आइन की पामाली की, सर, आइन को तोड़ा, सर, एब्रोगेट किया, जो कुछ भी किया, सर, और जिन्होंने उनको सहूलत दी और उसको सपोर्ट किया, वो सर। तारीख में इन द हॉल ऑफ एम्बेरसमेंट कोई शक काउंट किए जाएंगे। कोई शक नहीं। तो ये तो- हालांकि ये अल्फाज वो थोड़े से नरम याद कर कर गए हैं। मुंह काला कहना उन्होंने चाहिए। कहना चाहिए था कि उन्होंने कहा था जिन्होंने आइन की पासदारी की और जुर्रत का मुजाहरा किया वो हीरोज हैं, अच्छा, कोई तो शक यहाँ कहना चाहिए था कि वो विलन्स हैं, जी लेकिन हॉल ऑफ एम्बेरसमेंट में दो जाएंगे। बेशक सर। तो अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो खत है ये किस किबला तरह जा पाशा रहा है, साहब। उन्होंने तो कहा है इंडिपेंडेंट अदारा है, ये कोई अच्छा इम्पैक्ट आएगा? और उन्होंने कहा कि ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं चले पड़ते कि 1 मार्च का और 5 अप्रैल का जो फैसला आया वो मेरे इख्तियार, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आईनी इख्तियार उनके ऊपर एक कदगन थी, या और इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात में किसी अथॉरिटी के मातहत नहीं। देखिए, बात यह है कि आपने जो 73 के आइन की बात की, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सबसे बुरे वक्त में ये सबसे अच्छी सियासी मूव थी। सही बात। यानी उस वक्त पाकिस्तान तबाह हो चुका था, 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। पाकिस्तान की फौज जो है वो शिकस्त खुर्दगी का दाग लिए हुए थी, कौम भी डिमोरलाइज थी। बिल्कुल। ऐसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने तमाम लुटे पुटे पाकिस्तान को इकट्ठा किया और एक ऐसा आइन दिया जो मार्शल लॉ से गुजरने के बावजूद अपनी रूह वो कुंदन बन गया, कुंदन बन गया। वो भट्टियों से गुजर के तो मार्शल लॉ की, मार्शल लॉ वो कुंदन बन गया, यानी आज तक कोई बंदा उसको कंट्रोवर्ट नहीं कर सका। ठीक है। और और आज आज बुनियाद भी वो थी कि इतफाक था उसमें, वो जो कौमी और इतफाक ये था ना, वो बुनियाद सियासतदानों की पुख्ताकारी थी और पुख्ताकारी और बालग नजरी का बालन नजरी थी मजर है, उसका समर है, उसका समर है। सही बात है। तो मैं ये समझता हूं कि जो जिसने ये बनाया, जिसने सब सियासतदानों को इकट्ठा किया, और जो सब सियासतदान इकट्ठे हुए उनको सल्यूट करना चाहिए। और यही आज की वो उन्होंने कहा कि वो हीरोज है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान आज अगर इकट्ठा है, पाकिस्तान फेडरेटिंग यूनिट्स अगर आज इकट्ठे हैं, तमाम सेकुलर पार्टियां, तमाम इलाकाई पार्टियां, तमाम मजहबी पार्टियां अगर एक नुक्ते पर इकट्ठी हैं, जिस तरह पाकिस्तान के तमाम मुसलमान, बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक कुरान पर, एक नबी पर इकट्ठे हैं, इसी तरह मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी वो इकट्ठे हैं। तो ये तो बल्कि पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम की खिदमत है कि उस पर ये हम सब इकट्ठे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आम हालात में अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का कंडक्ट जो है अगर कंट्रोवर्शियल ना होता, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इंट्रूजन की थी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में, हाँ जी, तो वो शायद चल जाती, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 आइन की तशरीह करते हुए इंतजामी इख्तियारात भी खुद ले लिए, उस चीफ इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी खुद ले लिए, सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात भी खुद ले लिए, सेक्रेटरी खजाना के भी खुद ले लिए। तो अगर तो नॉर्मल हालात होते और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम मौजूद होता, तो शायद ये इतराजात ना उठते, शायद ये इतराजात ना उठते। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ने वो 3 जजों के साथ मिलके चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है, और उस फैसले की जो मुखालफत है वो सियासतदान, चीफ इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, वो कानूनदान के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अपने जज भी कर रहे हैं। और उनमें अब 9 शायद जज हैं जी, जो खुलकर सामने आ गए हैं जी। और उन्होंने बता दिया है कि ये 4-3 के साथ जो फैसला हुआ है, तो अब ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसमें
इलेक्शन कमीशन भी कूद चुका है और उसने बताया कि भी ये मेरा इख्तियार था। पार्लिमान भी वो वर्डिक्ट दे चुकी है कि ये हमारा इख्तियार था, जिसमें इंट्रूजन की है उसने सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब मेरा ख्याल है, और सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ जस्टिस को भी इस बात का एहसास हो गया है कि वो कंट्रोवर्शियल हो गया है, इसलिए अब जो उन्होंने बेंच बनाए हैं उसमें उन्होंने उन जजों को भी शामिल कर लिया है जिन्होंने उनके फैसले की मुखालफत की थी। अच्छा, तो ये एक अच्छा यू टर्न है। अच्छा यू ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बिहाफ पर, यानी चीफ जस्टिस साहब ने एनआरओ दे दिया। तो मैं कहता हूँ भट्ट साहब, एक होता है एनआरओ, एक होता है एसआरओ। माजी में आपको पता है वजारत तजारत क्या करती थी? वो एक एसआरओ जारी कर देती थी, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स। वो होता था जी कल जितनी भी मर्सिडीज गाड़ियां मुल्क में आएंगी उन पे कोई टैक्स नहीं होगा, ड्यूटी नहीं होगी। तीसरे दिन वो एसआरओ वापस ले लिया जाता था। वो अपनी क्लियर करा के जिनको तो फायदा हम कमी बेचारे फिर उसी की ज्यादा में। तो ये वही हुआ कि जस्टिस काजी फाइसी साहब सीनियर प्योने जज हैं, उनके बेंच ने फैसला किया सुयो मोटो के ऊपर। चंद मिनटों सेकंडों में पहले तो एक सर्कुलर के जरिए उसको रद्द किया गया, और जो हो नहीं सकता, और मिनटों सेकंडों में एक 5 जजेस का बेंच बनाकर उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। और जो 5 इस तरह सबरी ट्रायल तो पाशा साहब मेरा मिलिट्री कोर्ट में भी नहीं इतना तेज, यही वजह है, मिनटों के अंदर यही वजह है तेज इंसाफ मिला। हाँ, यही वजह है कि उन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से उनकी बड़ी बहादुरी है, और उनका जो वकार था चीफ जस्टिस का, एक पाकिस्तान के सुप्रीम अदारे के सरबराह के तौर पर, उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं, और उनको एहसास हो गया, और उन्होंने फिर वो जो साइड लाइन कर रहे थे वो उन जजों को जो उनकी बात नहीं मानते, अब उनको वो बेंचों में उन्होंने शामिल करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये बड़ी बात है, बड़ी चेंज ऑफ हार्ट है। बिल्कुल सर। अच्छा भट्ट साहब, वैसे अभी तो हमने चूंकि थोड़ी देर बाद ब्रेक में चले जाना भी, लेकिन बात का आगाज तो ये पॉपुलैरिटी की जो थीम है, ये इतना बड़ा बबल जो हवा में इमरान खान का हवा बना हुए हैं, वो जी हवा बड़ी उनकी है ज्यादा सर, सोशल हवा चल रही है उनके हक में, सोशल मीडिया ट्रेलर ही है ज्यादा। अच्छा, जब ग्राउंड पे आएंगे मैदान में सब, तो ये ना हो कि ट्रेलर के जी लोग ही वोट पा यार, ट्रेलर तो बड़ा अच्छा। जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे ना जी, मैदान तो फिर सजेगा। अच्छा, वो तो फिर तकरीरें करेंगे वो, मतलब अच्छा बात वो भोले मुंह से करते हैं, लेकिन बात बड़ी क्या जाती है, बात वो बात तो कोई जो कह देते हैं। मियां साहब ने आखिर मार खाई है जिंदगी में, बड़ा तजुर्बा सियासतदान। आप रहें पॉपुलैरिटी का जो बबल है। अच्छा मियां साहब, मैं तो बिल्कुल इस बारे में क्लियर हूँ कि पॉपुलैरिटी का ऐसी हुआ है, होक्स है, और ये इस हवाले से इमरान खान साहब की जो मीडिया स्ट्रेटजी है वो बड़ी कामयाब है कि झूठ को बोलो, गिट्टे जोड़ के बोलो, इतनी दफा बोलो और ऐसे बोलो कि वो सच लगने लग पड़े। और यही वजह है कि हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी ज्यादा है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ये पॉपुलैरिटी का जो पैरामीटर बता रहे हैं कि अपनी छोड़ी हुई सीटों को ही वो पूरी तरह जीत नहीं सके और कह रहे हैं मैं सारी सीटें जीत गया हूं। अपनी छोड़ी हुई सीटों को सारी को वो नहीं जीत सके इमरान खान साहब, जिन पर वो खुद खड़े हुए थे, और कहते हैं मैं सारी जीत गया हूं। यानी झूठ के कुछ सिर पैर ही नहीं है, लेकिन वो गिट्टे जोड़ के क्योंकि झूठ बोलते हैं और इस तरह बोलते हैं और इतनी दफा बोलते हैं। अच्छा, ये तो आपने वो यूनानी लाई स्टोरी मुझे याद आ रही वो जो एकिलीस था, उसके गिट्टे में मारा ना तीर उन्होंने, इनके गिट्टे में कोई गुलीला मारे ना। लेकिन परसेप्शन यही है लेकिन परसेप्शन यही है कि ओए होए होए इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है। पाशा साहब हदायतकार कहते हैं आप शुरू से ज्यादा बोल चुके हैं, तो इसलिए ब्रेक लेनी है। तो नाज़रीन, अब हम जाएंगे ब्रेक पर, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूं। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल, आप बने हमारे मुआविन। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल को दीजिए, क्योंकि बात है एहसास की, दुख दर्द में आपके साथ। जी
जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अहमद जवाद भट्ट साहब, सर ये पाशा साहब कोई ज़्यादा मुतअस्सब लग रहे हैं। मुझे तो लगता है इमरान खान की पार्टी ने कुछ तो काम किया जी होगा। सर, इंसाफ उनका जो एक सेहत कार्ड था उसके बारे में, हाँ वो तरीकाकार शायद गलत हो लेकिन कंसेप्ट अच्छा था। सेहत कार्ड में और भी अगर सर, आप समझते हैं कोई और काम है तो वो थोड़ा वो भी बताएं। सर सेहत कार्ड के अलावा भी सर तहसील वजीराबाद में अच्छा, साबक स्पीकर कौमी असम्बली बुजुर्ग सियासतदान चौधरी हामिद नासिर चट्टा साहब, हाँ बड़े मरूफ आदमी। बामरूफ और बाकिरदार दयानतदार, उनके बेटे मोहम्मद अहमद चट्टा साहब, फयाज चट्टा साहब ने अरबों रुपए के काम डेवलपमेंट के कराए हैं वजीराबाद में। मैं इत्तेफाक से मेरा तल्लुक भी अहमद नगर चट्टा से है, अच्छा अच्छा, और वो देखे गए हैं। दिन रात उन्होंने एक किया अस्पतालों में दवाइयों का। और साहब ये इंडिविजुअल लेवल पे हुआ होगा, लेकिन असल यानी में पार्टी के लेवल पे तो नहीं हुआ। मतलब ये आप जो बात कर रहे हैं कि सर। हुआ होगा काम, यानी बहुत फंड जो है बुजदार साहब को दिए गए, सर लेकिन वो 90% फंड जो है वो करप्शन की नजर हुए। वो गोगी सरकार, क्या नाम है जी, फर्रा गोगी और हाँ जी, उनकी जी। पीरनी, ये उनकी नजर होते रहे हैं, काम हुए हैं, लेकिन बुनियादी आप अपनी बात जारी हाँ जी रखें। जी जी, सर काम इस सतह से हुए तो एक गली मोहल्ले से लेकर बनवाने से लेकर उन्होंने लोकल रोड, अस्पताल, स्कूल, मतलब कोई ऐसी चीज उन्होंने, चट्टा साहब ने हाँ तो वो ज्यादा- यानी जाती कोई है ऐसी effort होगी। फैसिलिटी नहीं जो नहीं दी उन्होंने हाँ। लोगों को। और करप्शन भी नहीं हुई, मतलब उन्होंने चेक एंड बैलेंस बड़े चौधरी हामिद नासिर चट्टा साहब ने खुद रखा हुआ था। और मटेरियल का म्यार, मेरे घर के सामने रोड बना है, बेहतरीन रोड बने, और पूरा ठेकेदार जो मतलब अच्छी मटेरियल जो अच्छा मटेरियल जो यूज और करते भट्ट थे। साहब छो एवं तुसी पता नहीं की गल्लां कर रहे हो। देखो मियां साहब, आपको पता है भट्ट साहब की बात की मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जिस वक्त 2007 या 8 में बेनजीर भुट्टो साहब वापस आई हाँ और नवाज शरीफ साहब वापस आए, तो 8-9 साल के बाद वापस आए थे, हाँ हाँ, ठीक है। और इन दोनों का कोई काम नहीं था, और सबसे ज्यादा काम जो है वो काफ लीग ने, चौधरी परवेज लाई ने, और मरकज में वो जो क्या नाम था वजीर आजम जो थे, शुजात नहीं नहीं, वो दूसरे जमाली जमाली भी, और जो चले गए बैंक के जो शौकत अजीज। शौकत अजीज साहब, शौकत अजीज। कितने काम उन्होंने किए थे। लेकिन जो ही नवाज शरीफ साहब लैंड किए, कोई काम उनके क्रेडिट पे नहीं था गुजरे 7-8 साल में, और वो लीडर थे। एक वेव चलती है। इमरान खान साहब, चलो भट्ट साहब ने तो ये सही कह रहे होंगे कि चट्टा साहब ने काम किए, इंडिविजुअल लेवल पे काम किए होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब का जो 3.5 साल का दौरे हुक्मरानी था, ये पाकिस्तान के ये नाकाम वेव तरीन के ऊपर ही चला है मेरा ख्याल है। नाकाम तरीन अदवार में से था। तो अब अगर मियां साहब आ जाते हैं, बड़े मियां साहब, तो मैं ये समझता हूं कि एक वेव चलेगी जिसकी तवक्को की जा रही है, और ये वेव इमरान खान साहब की जो जाली परसेप्शन है उसको कि पॉपुलर है, न्यूट्रलाइज करेंगे। उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अच्छा ये ना और होगा मेरा ख्याल है इस हवाले से भट्ट साहब भी मेरी बात की तायीद करें। नहीं, आप भट्ट साहब देखिए ये कहीं वेव ही ना रह जाए। देखिए इसहाकडार से बड़ी तोक़ुआत थी, डॉलर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, IMF, ये ना हो मियां नवाज शरीफ दोबारा आगे, कारकर्दगी तो सर को इतनी क्यों अच्छी नहीं दिखा भट्ट साहब, नहीं ये ना हो कि मियां नवाज शरीफ भी आगे इसी तरह फेल हो जाए नहीं, इस तरह ये हुई है। नवाज शरीफ एक साहब साल का हल्का अहबाब जो है ना, वो उनका तरीका तर्ज हुकूमत जो है इनसे जरा मुख्तलिफ है। वो जेनुअनली अच्छा, सियासतदान है। अच्छा, उनमें एक कमाल वैसे पाशा साहब मैंने देखा है कि वो अपने आप में उनको कोई जोम नहीं है, वो समझते हैं कि मुझे जिस चीज का नहीं पता वो मशवरा कर लेते हैं। हाँ जी, जबकि इमरान खान साहब ये समझते हैं मुझे हर चीज का पता है, हर चीज का पता है, और तारीख लेकिन का, और ज्योग्राफिया का। आपको पता है उसका नुकसान क्या होता है। वो जो इतना घाघ ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है ना, वो मैं वो लफ्ज तो यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि जाहिर है, तो वो उनके साथ वो कुछ करते हैं खिलवाड़, और उनका बिगाड़ भी कुछ नहीं सकते। देखिए इमरान खान वो साहब का चालाकियां कर जाती हैं, मसला ये है गलत कि इस फैसले कान तो- में आके किसी ने कुछ कहा, उन्होंने बोल दिया, हाँ इस कान में आके किसी ने कुछ और बात कही, उन्होंने बोल दी, और उन्होंने ये नहीं सोचना कि इस कान में जो बात कही थी वो और थी, और जो इस कान में कही गई है वो उसका उलट है, वो दोनों बोल देते हैं। कानों के तो कच्चे हैं। अच्छा, हाँ सर, नहीं इसका मतलब, लेकिन जुबान के पक्के हैं। जुबान तो नहीं, वो वैसे मियां साहब एक बात है
कि उस्मान भाई खटिया खा रहे थे हाँ। वो एक्सटेम्पोर जो तकरीरें करते हैं, कितनों कमाल है। कमाल है ना, मतलब 3-3 घंटे 4-4 घंटे करोड़ को पता है, करोड़ तो पुराने- इकट्ठा कर पुल दो। पुराने पुराने वक्तों में लोग चौकों पे बैठे होते थे तो एक बंदा किस्सा गो होता था, वो कहता साहिबो तो फिर ये हुआ, फलां दौर में एक शख्स था ऐसे आया, वो शहर में दाखिल हुआ, लकड़हारे ने लकड़ी काटी और उसको परी मिली, और ये मेरे ख्याल वो अफसाने जरा जो देखे मियां साहब, एक बात अफसाने है बड़े कि पसंद 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत इनकी खत्म हुई और 10 अप्रैल 2022 को ही वाज ऑन टोज, तब से वो टोज में। और आज तक ये टोज से उतरे नहीं है। तकरीर में, तहरीर ये में पंजाबी कहते पब्बा भार नचदी फिर, नचदी फिरा, ठीक है। पब्बा अब भार, आप देखें सारी इन्होंने कौम नू पब्बा भार। इन्होंने जो व्हाइट पेपर छाया किया है, हाँ, ये इन्होंने पब्लिक की जो नब्जें हैं उस पे हाथ रखा है। उस पे हाथ रखा है। अच्छा, उसमें एक आध को पॉइंट तो बताएं कोई और। एक तो आपने कहा ना कि देखिए, वो इंसानी हकूक की इंसानी खिलाफत। हकूक की खिलाफत। मईशत के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है, डॉलर की जो बुरी हालत के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है, पेट्रोल का, जी, कर्जों, डॉलर की तबाही, डॉलर की एप्रिसिएशन और रुपए की डेप्रिसिएशन की वजह से जो हमारे कर्जों में 23,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, उसके मुतालिक लिखा है। बातें उन्होंने बहुत सारी सही लिखी हैं। हुकूमत की नाकामी के हवाले से उन्होंने जो कुछ अपने करतासे अबियज में जो कुछ बयान किया वो सही है, लेकिन उसकी जो वजूहात हैं वो उन्होंने जो बयान किए हैं वो 100% दुरुस्त नहीं है। यानी जो कुछ इस वक्त मईशत की हालत है, जो इस वक्त सियासत की हालत है, जो इस वक्त हमारी मुआशरत की हालत है, जो इस वक्त हुकूमती आईनी इदारों की हालत है, वो सही बयान किया उन्होंने, लेकिन उसकी जो वजूहात हैं उनमें उन्होंने डंडी मारी है। उनकी ज्यादातर वजूहात जो हैं बिगाड़ की, मईशत की बिगाड़ की, खुद है वो उसके जिम्मेदार खुद हैं। अच्छा, ये तो नहीं वो समझते हैं कि ये कीता कराया थे मेरा ही, लेकिन रौला दे पाओ ना हाँ जी, इसको नवाज शरीफ को गंदा करो, वैसे पीडीएम को करो। मैं अगर एक बात बता दूं मियां साहब, तर्ज हुकूमत नाकस था। हाँ सर, नहीं, उसमें तर्ज देखिए, हुकूमत। उसमें बात यह है मियां साहब, जो इनकी पॉलिसी मुझे नजर आ रही है ना, वो बड़ी कामयाब पॉलिसी है। होता यह है कि एक दफा एक तवाइफ अच्छा, कोठे पे बूढ़ी हो गई तो अपनी जगह पे उसने अपनी बेटी को जब अच्छा, बिठाना था, ट्रांसफर ऑफ पावर कर ट्रांसफर ऑफ पावर करनी थी, हट्टी पे इख्तियारात की मुंतकिली। तो उसने, बेटी ने कहा मां मनु कोई टिप दे। अच्छा, तो मां ने कहा कि तुम्हारी जब भी किसी से लड़ाई हो, किसी अपनी कुलीग से, तो तुमने उसको सबसे पहले जो गाली देनी है वो ये देनी है, चलो तवाइफ दी थी, हाँ, ये गाली उसको देनी है। अच्छा, उसने कहा मां ये की फलसफा है। उसने कहा ताकि तुम्हें वो ये गाली ना दे सके, तुम्हें वो ये तो नहीं फिर कहेगी ना कि चलो तू तवाइफ दी थी, ये की है, आपने तो पहले कह दिया। आपने तो पहले कह दिया। अच्छा, तो इमरान खान साहब की ये पॉलिसी है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कि आप अपनी दुश्मन ने अटैक तो पहले अटैक कर दो। यानी तमाम अटैक जिनकी रीजन वो खुद थे, उन्होंने वो सारी बुराइयां इस हुकूमत में डाल दी। उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि ना दिमाग तेज है। ठीक है, अब हुकूमत अगर ये इसका कहे, मतलब वो कोई ऐसा कोठा कोई ला के खाते ने, अब- बदामा दा। अब हुकूमत अगर ये कहे कि यार तुम जिम्मेदार हो, तो हुकूमत का ये जवाबी अटैक कमजोर होगा। लोग कहते हैं जी उन्होंने तो पहले कहते हैं। उन्होंने तो पहले कहता है। तो इमरान खान साहब की जो मीडिया की ये हिकमत अमली है, अच्छा, ये बड़ी अच्छी है, और वो हिटलर वाली है कुछ। ठीक है, और वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने ये बड़ी मेहनत से तैयार करके व्हाइट पेपर छाया किया है। मैं ये समझता हूं कि ये पीडीएम की हुकूमत जिस वक्त आई थी, तो इनको इमरान खान साहब की 3.5 साल की नाकामियों, नाअहलियों और नाकारकर्दगियों का रिकॉर्ड जो है वो इसी तरह व्हाइट पेपर की सूरत में कौम के सामने पेश कर देना चाहिए था, जिस तरह इमरान खान साहब ने हुकूमत की 12 महीने की नाकामियों और नाअहलियों का रिकॉर्ड कौम के सामने पेश किया है। कमाल कर दिया आदमी आपने तो। इसलिए मेरे ख्याल आप मेरी बात की तारीफ मेरा करेंगे। ख्याल है इन्हीं नाअहलियों पर भी हम आज का प्रोग्राम इख्तिताम पसीर करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाए। पाशा साहब को तो मैंने शुक्रिया नहीं करना, वो तो खुद एंकर है। अच्छा, तो बड़ा अच्छा जनाब, माशाल्लाह कंक्लूजन जबरदस्त है। करतासे अबियत पे बात हुई, कुछ चीजें उसमें सच्ची भी हैं, उनको मानना पड़ेगा। हुकूमतों को इंट्रोस्पेक्शन तो करनी चाहिए कि कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ सही हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म के बारे में यही कहा जाता है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म
और इंट्रोस्पेक्शन, ये आपको एक दुरुस्त सिमत की तरफ ले जाती है। तो हमारा मुद्दा और मकसद इस गुफ्तगू का यही होता है कि कौम को अवेयर करना, और अवेयरनेस मीन्स एम्पावरमेंट। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।